तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल की कि जब मुश्किलें आती हैं तो वो हमारे किरदार को, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे बनाती या बिगाड़ती हैं। और ये वो सवाल है जो जिंदगी कभी न कभी हम सबके सामने रखती है ना? कि जब जिंदगी आपको तोड़ती है, जब सब कुछ बिखर रहा होता है, तो आप असल में क्या बनते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि मुश्किलें एक सजा हैं, पर क्या हो अगर ये सजा नहीं बल्कि एक तरह की तैयारी हो? सोचिए, हो सकता है यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए आती हैं। ठीक एक मूर्तिकार की तरह जो पत्थर पर चोट मार मार कर एक खूबसूरत मूर्त बना देता है। और इसी सोच से एक बात और निकलती है कि भगवान कभी भी हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसे हम पास न कर सके। अगर जिंदगी में संघर्ष हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले को हम पर भरोसा है। हर चुनौती, आप समझिए, एक चौराहे की तरह है। एक रास्ता हमें बेहतर इंसान बनाता है, दूसरा हमें बिखेर सकता है, और चुनाव वो पूरी तरह हमारा होता है। तो चलिए, इसी चुनाव को समझने के लिए हम अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां बहुत अंधेरा है, एक ऐसा रास्ता जिसे बदले की आग ने बनाया है। ये कहानी है विभू की। देखिए कैसे उसकी जिंदगी बदलती है। वो एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार किसान था, लेकिन फिर पहले महीने में उसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया और उसकी जमीन हड़प ली। अगले महीने फिर से धोखा हुआ। इस बार उसकी पत्नी के गहने भी चले गए। बात यहीं नहीं रुकी। तीसरे महीने तक उसकी पत्नी राम्या को भी उसके खिलाफ भड़का दिया गया और वो उसे छोड़कर चली गई। और चौथे महीने में तो हद ही हो गई। भाइयों ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया और उसे पूरी तरह बेसहारा छोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया। अब सोचिए, जब किसी इंसान का परिवार, जमीन, इज्जत सब कुछ छीन लिया जाए तो वो क्या करेगा? विभू ने अपनी जिंदगी फिर से बनाने के बारे में नहीं सोचा। नहीं, उसने चुना बदला लेने का रास्ता। एक ऐसा फैसला जो उसे बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। और इसी बदले की आग में जलता हुआ वो पहुंचता है एक रहस्यमयी तांत्रिक के पास, एक अघोरा के पास। अघोरा उसे वादा करता है कि वो उसे अपार शक्ति देगा। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, इस शक्ति की एक बहुत ही भयानक कीमत थी। तो उस ताकत को पाने के लिए विभू क्या करता है पता है? वो ठीक वही करता है जो उसके साथ हुआ था, धोखा। वो एक भोली भाली लड़की अमृता को अपने जाल में फंसाता है और उसे एक गुफा में ले जाता है जहां जादू से उसे एक बकरी बना दिया जाता है। उसने अपना सौदा पूरा कर लिया। देखिए, उसका मकसद कितना साफ था। वो कहता है, मुझे धन या ताज नहीं चाहिए, मुझे तो बस बुद्धि चाहिए ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। उसे अपनी जिंदगी वापस नहीं बनानी थी, उससे तो बस दूसरों की जिंदगी बर्बाद करनी थी। और वो कितना बदल चुका था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो अपने उन्हीं भाइयों को जिन्होंने उसे बर्बाद किया था, अब शक्ति पाने का वही घिनौना रास्ता बता रहा था। अपनी पत्नियों की बलि देकर वो उनसे भी बदतर बन चुका था। बदले की इस आग ने सबसे पहले उसकी अपनी ही इंसानियत को जलाकर राख कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या जब किसी के साथ इतना बुरा होता है तो उसका अंजाम हमेशा ऐसा ही अंधेरा होता है? चलिए अब एक बिल्कुल अलग कहानी देखते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी मुश्किल का सामना एक बिल्कुल अलग तरीके से किया। ये कहानी है एकलव्य की। अब देखिए, एकलव्य की जो मुश्किल थी ना, वो बाहर से किसी ने नहीं दी थी, वो उसके अंदर थी। उसके हाथ कांपते थे, एक ऐसी शारीरिक कमजोरी जिसकी वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, और छोटे छोटे काम भी उसके लिए पहाड़ जैसे थे। लेकिन एकलव्य ने क्या किया? वो भागा नहीं। छिपने के बजाय वो जंगल में चला गया, अपनी कमजोरी के साथ अकेले रहने। वहां उसने खुद को समझा। उसने ये जाना कि उसके हाथ तब कांपते हैं जब उसका मन बेचैन होता है। तो उसने अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर काबू पाना सीखा, और जैसे ही उसे अंदर की शांति मिली, उसके हाथ भी स्थिर हो गए। और इस तरह जो उसकी सबसे बड़ी शर्म थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अच्छा, अब एक तीसरा रास्ता देखते हैं, और ये कहानी शायद हम में से बहुत से लोगों को अपनी सी लगे। ये कहानी है आदत की कमजोरी पर काबू पाने की। तो मिलिए वीरू से। वीरू ना तो विभू की तरह बदला लेने वाला था और ना ही एकलव्य की तरह अंदर से कमजोर। उसकी बस एक आदत थी, हर प्रॉब्लम से भाग जाना। उसे लगता था कि अरे यार, यही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन जिंदगी आपको कब तक भागने देगी? एक दिन एक भयानक तूफान आया और उसकी झोपड़ी को उड़ा ले गया। अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी।
शायद जिंदगी ने उसे एक कोने में धकेल दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो पहली बार पलटकर अपनी मुश्किल को देखे और सोचे कि शायद ये समस्या उसे मजबूत बनाने के लिए आई है। तो उसने क्या किया? गांव में सूखा पड़ा था और पहले तो वो उसे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अपना घर खोने के बाद उसने फैसला किया कि वो भागेगा नहीं। वो अकेले ही एक सूखा कुआं खोदने लगा। उसकी इस हिम्मत को देखकर पहले एक दो लोग साथ आए और फिर देखते ही देखते पूरा गांव उसके साथ लग गया और सबने मिलकर पानी ढूंढ निकाला। जो वीरू कल तक हर चीज से भागता था, आज वो पूरे गांव को रास्ता दिखा रहा था। वो एक लीडर बन गया था। तो ये 3 अलग अलग कहानियां, विभु, एकलव्य और वीरू, इन तीनों की जिंदगी, इनके चुनाव, ये सब हमें आखिर सिखाते क्या हैं? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो संकट यानी क्राइसिस तीनों की जिंदगी में आया। विभु के साथ विश्वासघात हुआ, उसने बाहरी बदला लेना चुना और नतीजा, उसकी अपनी आत्मा भ्रष्ट हो गई। एकलव्य की अपनी एक अंदरूनी कमजोरी थी, उसने अंदरूनी शक्ति को जगाना चुना और उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और वीरू के सामने एक बाहरी खतरा था, उसने भागने के बजाय जिम्मेदारी लेना चुना और नतीजा क्या हुआ कि वो एक लीडर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमें परिभाषित हमारी चुनौती नहीं करती। नहीं, हमें परिभाषित करता है हमारा उस चुनौती को दिया गया जवाब। हमारी असली ताकत मुश्किलों से बचने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं। क्या पता जो चीज आज